मोहब्बत करने का कुरान ने हुक्म दिया है। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे प्यारे हबीब, इन मुसलमानों को, इन अपने साथियों को ये कह दे कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं चाहता, मगर ये चाहता हूँ कि तुम मेरे खानदान, मेरी अहल बैत से मवद्दत करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस अहल बैत के साथ मवद्दत का हुक्म दिया गया है, उस अहल बैत के सरों को नोक नेज़ा पर चढ़ाया गया। और इब्ने ज़ियाद के सामने जब इमाम हुसैन का सर पेश किया गया तो वो जनाब ज़ैनब कुबरा से कह रहा था कि अली की बेटी, अल्लाह ने कैसा तुम्हारे साथ किया और कैसा हमारे साथ किया कि अल्लाह ने तुम्हें कत्ल कर दिया और हमें बादशाही अता कर दी। तो हजरत ज़ैनब कुबरा ने फरमाया, कहे कमीना, तू चंद दिनों की मोहलत को समझता है कि अल्लाह तुझ पर राजी है? मुझसे पूछ, मैंने अल्लाह को करबला में भी हसीन व जमील पाया और हमेशा मैंने अपने खुदा को हसीन व जमील पाया। अल्लाह ने हमें शहादत के रुतबे से सरफराज किया और तुम्हें जहन्नमी करार दिया। तुम बरोज़े क़यामत कैसे रसूल के सामने पेश होगे जब तेरे दामन पर हुसैन के खून का दाग होगा, जब तेरे दामन पर अली अकबर के कत्ल का दाग होगा, जब तेरे दामन पर अली असगर के कत्ल का दाग होगा। तो आज़ादारो, ऐ मुसलमानों, सोचो ये किस खानदान पर जुल्म हुआ। उस वक्त तक मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते, उस वक्त तक मुसलमान मुहज्जब नहीं हो सकते जब तक जिन्हों को इख्तियार किया है उन्हें तर्क न कर दें और जिन्हें तर्क किया है उन्हें इख्तियार न कर लें। बाद अज़ रसूल मुसलमानों को अहल बैत को इख्तियार करना चाहिए था और सब बाकी जितने थे उन्हें अहल बैत की फॉलो करनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, बाद अज़ रसूल जिन्हें अपना सरदार मानना चाहिए था उनके दरवाजों पर धमकियां दी गई, उनके दरवाजों को जलाया गया, फातिमा तो ज़हरा को तमाचे लगाए गए, उनका मोहसिन शहीद किया गया। हजरत अली इब्न अबी तालिब को मस्जिद कूफा में शहीद करने वाले यहूदी नहीं थे, यही कमीने थे जो दुश्मन अहल बैत थे। हसन मुज्तबा को जहर देने वाला कौन था? साद इब्न अबी वकास को जहर देने वाला कौन था? हुजर इब्न अदीज साहबी रसूल को कत्ल करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन अबी बकर को गद्दे की खाल में सीकर जलाने वाला खबीस कौन था? लानत पर दुश्मनाने आले मोहम्मद, अहल बैत के दुश्मन पर लानत बेशुमार, अहल बैत के दुश्मन पर लानत बेशुमार। फिर सर को जब यजीद कमीने के दरबार में पेश किया गया तो यजीद कमीना बेर की छड़ी लिए हुए उस जबान पर वो कांटे लगा रहा था, ऐ हुसैन, इसी जबान से तू मेरी बैत नहीं करना चाहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। बहनें देख रही थी, बेटियां देख रही थी, हुसैन का सर जो है मिंबर की आखिरी सीढ़ी पर एक तश्त में पड़ा था और वो खबीस इब्ने खबीस यजीद जो था वो हुसैन के लबों पर वो बेर की लकड़ी, बेर की शाख लगा रहा था। एक सहाबी खड़ा हुआ और कहने लगा, ए खबीस, तू उस लबों की तौहीन कर रहा है जिस लबों को रसूल बोसा दिया करता था। अल्लाह। कहने लगा, ए बूढ़े, अगर तेरा दिमाग खत्म ना हो गया होता तो मैं अभी तुम्हें कत्ल कराने का हुक्म दे देता। इतना जबर था कि हक की बात सुनने की भी ताकत नहीं थी, ताकत का घमंड था। 3 बरे आजमों पर हुकूमत थी। तारिक जमील क्या खूब कहते हैं, लानत हो यजीद तुझ पर, 3 बरे आजमों का तो हुक्मरान था और तूने उसको शहीद कर दिया जो रसूल का दिलो जान था।
तूने उन बीवियों को कैद कराया जो रसूल की बेटियां थी। है कोई गैरतमंद मुसलमान जो यजीद पर लानत करे, जो तुम्हारे रसूल की बेटियों को कैद करके जिंदान में रखता है और तुम्हारे रसूल की औलाद को ज़िबा करता है, और आज भी वो खबीस लंबी दाढ़ी वाला कहता है यजीद हमारा अमीर है। लानत उस पर जिसका यजीद अमीर है, लानत उस पर हो जिसके ये जालिम अमीर हैं, जिन्होंने रसूल के खानदान पर इतना जुल्म किया। ये हम पागल हैं। जब से महीना माह मुहर्रम का आया है हमारे घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है। ऐसा तो हम अपने माँ बाप के लिए भी नहीं करते। हाँ सुन ऐ खबीश यजीद के मानने वाले, हम हुसैन से अपने माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हम अली असगर को अपने बेटे से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हम अली अकबर को अपने बेटों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मुसलमान सोच, अगर खुश करने का, अगर ये काम, ये फेल जो यजीद ने किया है खुश होने की बात है तो आ हमें मुतमैन कर, हम भी तेरे साथ खुश होते हैं। अगर रोने की बात है, अगर तेरे अंदर गैरत है और तूने दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है तो आ गैरत कर, यजीद पर भी लानत कर, और जिन्होंने यजीद को मिंबर रसूल पर बिठाया उस पर भी लानत कर। आज तक मुसलमान यजीदी हुकूमतों से आजाद नहीं हो रहे। ये कौन खबीस थे जिन्होंने मिंबर रसूल पर इन बंदरों को बिठाया? आज तक बंदर उन मिंबरों पर नाच रहे हैं। आज मुसलमान शर्मिंदा है। आज कुरान मुसलमानों से शर्मिंदा है। कुरान गिलाफों में है लेकिन हुकूमत यजीद कर रहा है। कुरान गिलाफों में है, मुसलमान तवाफ खाना काबा का करता है और तुम पर आर्डर अमेरिका मलून का चलता है, तुम पर आर्डर इसराइल का चलता है। ये इस्लाम को बर्बाद किसने किया? ये इस्लाम को बर्बाद बनी उमैया ने किया। ये इस्लाम को बर्बाद बनी अब्बास ने किया। ये इस्लाम को बर्बाद उन शयातीन ने किया जिनका आज तुम नाम लो तो तुम्हारी जिंदगी तंग हो जाती है। कोई महफूज नहीं है। आज भी शिमर के शर से, आज भी खौली मौजूद है, आज भी शिमर मौजूद है, आज भी वो यजीद मौजूद है। सब कुछ कर रहा है, नाम बदल गया है, काम वही चल रहा है। होश में आ जाओ ऐ हुसैनियो, अपने दोस्त को भी समझो, अपने दुश्मन को भी समझो। हमें करबला को नहीं भूलना चाहिए। जिसने भी करबला में, आप हम जियारत पढ़ते हैं ना, तो मौला ने फरमाया, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला की जात पर सलवात पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लानल्लाहु मन कतलक, ऐ मेरे बाबा हुसैन, खुदा उन पर भी लानत करे जिन्होंने तुम्हें शहीद किया। वलानल्लाहु मन ज़लमक, और उस पर भी अल्लाह की लानत हो जिसने आपके मकाम को नहीं समझा, घर में बैठा रहा, डर गया, आपके मकाम के लिए खुरूज नहीं किया, यजीद के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, उस पर भी अल्लाह की लानत हो। वलानल्लाहु समियत बिज़ालिका फराजियत बे, और उस बंदे पर भी अल्लाह की लानत हो जो सब कुछ सुनकर हजम कर गया। वो कह रहा है मुझ पर तो जुल्म नहीं हुआ ना, इमाम हुसैन पर हुआ है, लिहाजा खामोशी से अपने घर में बैठा रहा। लेकिन खामोशी से अपने घर में बैठा रहा तो तारीख पढ़ो ऐ नौजवानों, जो खामोशी से अपने घर में बैठे रहे। यजीद ने जब रसूल के खानदान को शहीद कर लिया तो दूसरा हमला उसने मदीना पर किया। अगर मदीने वाले हुसैन के साथ निकलते तो यजीद को जुर्रत न होती, लेकिन मदीने वालों ने समझा फकत हुसैन शहीद होगा और हुसैन का खानदान शहीद होगा, हमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक साल नहीं गुजरा कि मदीने पर ऐसा हमला हुआ
3 दिन मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़े बंधे रहे और 3 दिन यजीद के फौजियों को इजाजत थी मदीना में जो करना चाहो कर लो। इससे बड़ा बेगैरत कौन हो सकता है जो मदीना तो रसूल में मदीना तो रसूल की हुर्मत को पमाल कर दे। अल्लाह अकबर। बिलजब्र बैत ली गई मदीना वालों से। जब मदीना बर्बाद हो गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, लोगों की इज्जतें पमाल हो गई, लोगों की जान और माल महफूज न रही, तो फिर यजीद कमीना ने काबा पर हमला किया। तीसरा हमला उसने काबा पर किया। और काबा पर कैसा हमला किया कि अपनी मंजीनीक के जरिए काबा पर पथराव किया, काबा को जलाकर राख कर दिया। कितना बेगैरत है वो मुसलमान जो कहता है यजीद मेरा अमीर है। वो यजीद जो रसूल के खानदान को ज़िबा करता है, वो यजीद जो मदीना तो रसूल की हुर्मत पामाल करता है, वो यजीद जो खाना काबा पर संगबारी करता है। आज का मुसलमान हमारे यहाँ मुस्ताहब है कि हमारा जब मैयत यानी इंसान मरता है तो हम उसका रुख काबा की तरफ करते हैं। जब रुख काबा की तरफ होता है तो पांव भी उधर होते हैं ना। तो आज का मुसलमान कहता है ऐशिया तू ये गलत करता है, तू काबा की तरफ पैर करता है। मैं पूछता हूँ ऐ मेरे अहले सुन्नत भाई, जिस यजीद ने काबा पर पथराव किया उसके खिलाफ तो तू नहीं बोलता। हमारी तो नियत होती है हम काबा की तरफ रुख किए हुए हैं। तो यजीद वो है जिसने किसी की इज्जत भी नहीं रखी। सबसे बड़ा डिक्टेटर, सबसे बड़ा आमिर जो इस्लाम में गुजरा है वो यजीद है। यजीद पर बेशुमार लानत, लानत पर यजीद। मेरे दोस्तों, करबला का मैदान लगा हुआ है। यही वक्त था जो ही सूरज ढल रहा था, हुसैन के जानिसार आस्ता आस्ता कम हो रहे थे, सहाबा शहीद हो गए। जब बनी हाशिम की बारी आई तो बनी हाशिम में से पहला शहीद अली अकबर। अली अकबर वो शहीद है जिस पर हुसैन बड़ी बुलंद आवाज से रोए हैं। अली अकबर वो शहीद है जिस पर ज़हरा की बेटियों ने पत्थरों का मातम किया है। आज़ादों, अली अकबर वो है जो शबीह पैगंबर था, जो बोलता था तो रसूल की तरह, जो चलता था तो रसूल की तरह। अली अकबर वो है जिसने 10 मुहर्रम की सुबह की इब्तदा अजान मुसलमानों को सुनाई। है मुसलमानों, ये है लहजा रसूल जो अली अकबर अजान दे रहा है। अल्लाह, अजान अली अकबर हुई, कुर्बानी का दफ्तर खुला, सहाबा शहीद हुए। पहला बनी हाशिम में शहीद अली अकबर। अली अकबर इज़्न जिहाद के लिए जब आए, बाबा मुझे इज़्न जिहाद दो। मौला फरमाने लगे अली अकबर मुझे मेरी तरफ से इजाज़त है। जब इजाज़त दे दी तो एक दफ़ा अली अकबर के पूरे जिस्म को देखा, फिर अपनी आँखों को रोने के लिए आज़ाद छोड़ दिया। कहा अली अकबर जाओ अपनी माँ और बहनों से अलविदा करके आओ। जब अली अकबर ख़ियाम में गए तो वाह अकबरा वाह मुहम्मदा वाह अलिया या ज़हरा की सदाएं बुलंद हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि अली अकबर का जनाजा नमूदार हो रहा है।
अज़ादारों कई बार वापस बुलाया गया, अली अकबर बार बार वापस आते हैं। बाप कहते हैं ए बेटा अली अकबर, और जब तक जिंदा रहना और मेरी तरफ मुड़ मुड़ कर देखना, और मैं तेरी जियारत का मुश्ताक रहता हूँ, और तो इससे मुझे मेरे नाना की जियारत होती है। जब घोड़ा चला तो अज़ादारों की हालत थी, हुसैन पीछे चल रहे थे। अली अकबर ने जब मुड़कर देखा तो बाबा पीछे आ रहा है। कहने लगे बाबा आपने ही तो इजाजत दी है, सुनोगे अज़ादारों? हुसैन कहते हैं अली अकबर काश तुम्हारा कोई बेटा अली अकबर जैसा होता, और मैं पूछता कि तुम कैसे सब्र करते हो। अज़ादारों करबला का मैदान कुछ ऐसा था। अली अकबर गए जिहाद पर, बड़ा जिहाद किया, लोग दौड़ते थे सामने से, बड़ा जिहाद किया, बिलाखिर थक गए, प्यासे थे, अपने बाबा की खिदमत में आए। बाबा क्या एक घूंट पानी मिल सकता है? एक घूंट पानी मिल सकता है ताकि जिहाद के लिए ताकत आ जाए। वाले ने फरमाया अली अकबर अपनी जबान मेरे मुंह में डालिए। अज़ादारों जब अली अकबर ने अपनी जबान बाबा की मुंह में डाली तो क्या हुआ? अली अकबर ने फौरन जबान निकाली और कहने लगे ए बाबा आपकी जबान तो मेरी जबान से भी ज्यादा खुश्क है। अज़ादारों अली अकबर को मौला ने अपनी अंगूठी दी और कहा अली अकबर इसे मुंह में रखिए, अल्लाह तुम्हें प्यास से तस्कीन देगा। जाओ नाना मोहम्मद इंतजार कर रहे हैं और बाबा अली इंतजार कर रहे हैं और माँ फातिमा ज़हरा इंतजार कर रही है। अली अकबर अभी तुम्हें आबे कौसर पिलाएंगे, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। अली अकबर मैदान में आए, बहुत जिहाद किया, एक जालिम ने ऐसा नेज़ा मारा अली अकबर के सीने में भी वस्त हो गया। फौरन का अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, ऐ बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। कैसे पहुंचा होगा वो बाबा जिसकी जियारत के बगैर रह भी नहीं सकता था। रिवायात में मिलता है पिदर दर पादर लाशे भी सरजानु बजानु रसीद। ऐसे हुसैन पहुंचे अपने बेटे की लाश पर जैसे शशमा बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है। कहने लगे वाह अली अकबर, हाय अली अकबर। अपना रुखसार अली अकबर के रुखसान पर रखा और कहने लगे अलत दुनिया बाद कलफा या बुनैया, ऐ बेटा तेरे बाद दुनिया मुझ हुसैन के लिए अंधेरी हो गई है। ऐ अली अकबर मेरा नाना को सलाम देना। अल्लाह लानतुल्लाह अलज़्ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना अय्यमन क़ल्बिन यनक़लिबून।